जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। अभी की महत्वपूर्ण खबर है, ये 29 जुलाई 2024 को लेटेस्ट न्यूज आई है। मध्य प्रदेश में तबादलों से संबंधित न्यूज है। तो साथियों, न्यूज शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को शेयर अपने मित्रों के साथ करें एवं स्टेटस पर लगाएं जिससे सभी को पता चल सके। तो साथियों, शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त के बाद खुलेगा तबादला प्रतिबंध, होंगे थोकबंद ट्रांसफर। ये न्यूज है द सूत्र से न्यूज ली है हमने, उसी से न्यूज हम रीड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछली सरकार की ट्रांसफ़र पॉलिसी 15 जून से 30 जून तक के लिए लागू की गई थी। इसमें जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ट्रांसफ़र किए गए थे। वहीं जिले के बाहर और विभागों में तबादलों पर मुख्यमंत्री की अनुमति की जरूरत थी। देखो, ये इसमें दिया है, जितेंद्र श्रीवास्तव ने पोस्ट किया है 29 जुलाई 2024 को 4:44 पे। 15 अगस्त से होंगे तबादले। भोपाल, मध्य प्रदेश में 15 अगस्त के बाद तबादलों से प्रतिबंध हटाया जाएगा। यह प्रतिबंध एक निश्चित अवधि के लिए हटेगा। इस अवधि में सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होंगे। तबादले प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर किए जाएंगे। इस वर्ष तबादला नीति के अनुसार लगभग 1 माह की अवधि के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होगी। हालांकि अभी तबादला अवधि को लेकर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में पहले की तरह प्रभारी मंत्रियों को जिले के अंदर तबादला करने का अधिकार होगा। ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल तैयार। जीएडी के सूत्रों के अनुसार सूबे में इस बार बड़ी संख्या में थाना प्रभारी, तहसीलदार और पटवारियों के तबादले होंगे। सीएम को विधायकों से मिली फीडबैक के आधार पर अब कई जिलों में थानों के टीआई बदले जाएंगे। इसी तरह शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफ़र होंगे। इसका बाकायदा पोर्टल तैयार करा लिया गया है। देखो, पोर्टल तैयार हो चुका है, तैयार है पोर्टल और नीति भी तैयार है, बस साइन होना। पिछली सरकार की ट्रांसफ़र पॉलिसी 15 जून से 30 जून तक के लिए लागू की गई थी। इसमें जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ट्रांसफ़र किए गए थे। वहीं जिले के बाहर और विभागों में तबादलों पर मुख्यमंत्री की अनुमति की जरूरत थी। जिले में दोबारा पोस्टिंग नहीं मिलेगी, ये मोस्ट पॉइंट है। पिछली तबादला नीति को देखें तो जिले में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ट्रांसफ़र हो सकते थे। इसी के साथ राज्य संवर्ग में विभाग के अध्यक्ष और प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तबादले सीएम के अनुमोदन यानी अप्रूवल से सामान्य प्रशासन विभाग जारी करता था। हालांकि अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मंत्रियों को जिलों का प्रभार नहीं दिया है। देखो, एक मोस्ट पॉइंट ये भी है, कभी जिले में प्रभारी मंत्री नहीं बने हैं तो ट्रांसफ़र पॉलिसी प्रभारी मंत्रियों के बाद ही आएगी, इसलिए ट्रांसफ़र पॉलिसी भी रुकी है। क्योंकि जो अप्रूवल है वो जिले के भीतर और बाहर ट्रांसफ़र पॉलिसी प्रभारी मंत्री का अप्रूवल से होगी जिले के भीतर, तो इसलिए प्रभारी मंत्रियों को ज़रूरी है। तो प्रभार मिल जाएगा, उसके बाद ही क्या होते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू होगी। हाँ, सामान्य डॉक्टर मोहन यादव जी ने मंत्रियों को जिलों का प्रभार नहीं दिया है। ऐसे में यह नियम कितना लागू होगा, इस पर कोई स्पष्ट मत नहीं है। उच्चाधिकारियों के तबादले सीएम की सहमति से होंगे। पिछली तबादला नीति के अनुसार सभी विभागों के स्टेट कैडर के विभागाध्यक्ष और सरकारी उपक्रमों एवं संस्थाओं के में पदस्थ प्रथम श्रेणी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चाहे वो किसी भी पदनाम से जाने जाते हों, के ट्रांसफ़र आदेश में मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी होती है। वहीं राज्य कैडर के बाकी प्रथम श्रेणी अधिकारी, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र जिले के भीतर किए जाने वाले ट्रांसफ़र को छोड़कर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग जारी करता था। बड़े स्तर पर होगी प्रशासनिक सर्जरी।
दूसरा, लोकसभा चुनाव के बाद प्रशासन और पुलिस महकमों में उच्च स्तर के अधिकारियों के भी थोकबंद तबादले किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले भी सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए थे। कई अफसरों को मंत्रालय में बिना विभाग बैठाया गया था, तो कई अधिकारियों की जिम्मेदारी में फेरबदल किया गया था। 200 कर्मचारी वाले संवर्ग में 20% तबादले संभव। शिवराज सरकार की नीति के तहत 200 कर्मचारियों की संख्या वाले संवर्ग में 20%, 201 से 2000 की संख्या वाले होने पर 10% और 2000 से ज़्यादा संख्या होने पर 5% तबादले किए जाने का नियम है। स्कूल शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था की गई थी। 3 साल तक नहीं होगा कोई तबादला। 2023 में सरकार ने तय किया था कि नई शिक्षा नीति में एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद विशेष परिस्थिति को छोड़कर 3 साल तक तबादला नहीं किया जा सकेगा। यह भी निर्णय हुआ था कि कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन ना हो, यानी ऐसा नहीं हो कि किसी स्कूल में कोई शिक्षक ही ना हो और ट्रांसफ़र हो जाए तो वहाँ ट्रांसफ़र मुश्किल होगा या होगा ही नहीं। तो